हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूटीन मेंटोर। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट, कि अपना जो नेट का एग्ज़ाम वो कैसे क्रैक कर सकते हैं, उसी के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट। कि आपको पता होगा जैसे यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। एनटीए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो टेस्ट कंडक्ट करवाती है। 2021 के अंदर आपको जैसा पता है कि कोविड आने के कारण जो शेड्यूल था कि एक साल के अंदर जो नेट का एग्ज़ाम 2 बार होता था, वो एग्ज़ाम 2 बार न होकर 1 बार ही कर दिया गया था। अभी आपका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है और अब आपको वेट होगा कि जो आपका एग्ज़ाम जून 2022 में होने वाला है उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आएंगे और कैसे उसकी प्रिपरेशन की जाए, उसी के रिगार्डिंग हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहला टिप्स आपको याद रखना है कि आपका सिलेबस है उसको एनालाइज करना है। कि आपका जितना भी सिलेबस है सबसे पहले उसको देखो। फिर सिलेबस के अंदर आपको ये देखना है कि कौन से टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं, किन टॉपिक्स की आपको जो जानकारी है उसके हिसाब से अपना प्लान बनाएं, अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, अपनी जो वीकनेस है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, उन सभी पर काम करें। सिलेबस को देखे बिना, एनालाइज किए बिना, उसको जाने बिना आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट हम बात करें तो एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, जो पीछे के क्वेश्चन पेपर हैं। जैसा आपको पता, मैं बताना चाहूँगा आपको कि 2017 के बाद से जब एनटीए ने यूजीसी नेट को कंडक्ट किया है तब से एग्ज़ाम्स का लेवल बिल्कुल ही बदल चुका है। पहले 3 एग्ज़ाम होते थे लेकिन अब 2 एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होने लगे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारा चेंज हुआ है। तो इसलिए आपको पीछे के पेपर्स को देखना चाहिए। अगर आप पीछे के पेपर्स को देखते हो तो आपको पैटर्न क्या है, क्या क्वेश्चंस हैं, उन सभी के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करने वाले हैं कि एक स्ट्रेटजी, कि यूनिट वाइज आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। कि आपके पास 10 यूनिट पेपर 1 में, 10 सेकंड पेपर में होती है, मतलब 10 बेस टोटल 20 यूनिट हैं। उसके अंदर आपको हर यूनिट के हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि कुछ यूनिट आपकी स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, कुछ आपकी वीक भी होती हैं। उन दोनों के हिसाब से एक एक स्ट्रेटजी बनानी है कि जिससे आप मैक्सिमम सिलेबस को कवर करो और मैक्सिमम प्रैक्टिस भी कर पाओ। तो आपको यूनिट वाइज आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी भी बनानी चाहिए और ये देखना चाहिए कि किस यूनिट का ज़्यादा वेटेज है, किसका कम वेटेज है। और ये आपको तब पता लगेगा जब आप पीवीआईक्यू के क्वेश्चंस को सोल्व करोगे और अच्छे से एग्जाम्स के पैटर्न को समझोगे। आगे हम बात करते हैं मेक नोट्स। कि नोट्स की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे आपका एग्जाम्स पास आएगा तो आप बड़े बड़े टॉपिक्स, बड़े बड़े सिलेबस नहीं पढ़ सकते। इसलिए आपको छोटे छोटे आपके नोट्स बनाने चाहिए पर यूनिट के हिसाब से, ताकि एग्जाम्स के टाइम आप उनको रिव्यू कर पाओ, बार बार रिवाइज कर पाओ। तो नोट्स आप जितने अच्छे बनाओगे वहाँ पर आपका रिवीजन करने में बहुत हेल्प रहने वाली है। तो आपको अच्छे से अपने नोट्स बनाने चाहिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और आसानी से आप अपना सिलेबस भी कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं अटेम्प्ट मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कि लर्निंग न्यू टेक्निक, के बार बार जितने क्वेश्चन आप सोल्व करोगे आपकी न्यू टेक्निक्स, क्वेश्चन सोल्व करने की टेक्निक, क्वेश्चन को समझने की जानकारी आपको मिलेगी। इससे आपको पता चलेगा आपका परफॉर्मेंस लेवल क्या है, परफॉर्मेंस लेवल कैसे आपका, कहाँ वीक है, कहाँ सही है, कौन सा टॉपिक आपको वीक है, कौन सा अच्छा है। ये जानकारी आपको बार बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आएगी। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं आता है तो आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी मेहनत कर लो, सब बेकार है। उसके बिना आप यूजीसी नेट को क्रैक नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात आपसे करें तो क्लियर योर कॉन्सेप्ट। अब एनटी का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है और टोटली क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस से आते हैं। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या करें, अपना रूट ओवरऑल देखें और अच्छे से ये देखें कि कौन से टॉपिक्स मुझे कहाँ से शुरू करने चाहिए। आपके +2 से लेकर या आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक्स को आप बेस से, कॉन्सेप्ट से कवर करते चले। तभी आप जितने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतने अच्छे आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे, जिससे आप यूजीसी नेट को आसानी से क्रैक कर पाओगे और अपना जेआरएफ भी प्राप्त कर पाओगे। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पर आपको ध्यान देना चाहिए। डू स्मार्ट स्टडी। डू स्मार्ट स्टडी का मतलब मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि बार बार लगातार बच्चे पेपर देते रहते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाता। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपको ये जानना है कि एग्जाम्स का वीक पॉइंट क्या है, जहाँ से आप अपने एग्जाम्स को क्रैक कर पाओगे। इसलिए आपको स्मार्ट स्टडीज की ओर जाना है। आपको वो की नोट्स, वो की ऑफ सक्सेस के जो ट्रिक्स को फॉलो करना है
जिससे आप अपने एग्जाम्स को क्रैक करने में हेल्प मिलेगी। इसलिए आप स्मार्ट स्टडी की ओर रवाना हो जाइए और ऑनलाइन मतलब स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस को पढ़ने की हैबिट बनाइए, क्योंकि जैसे आप एग्जाम देते हो ऑनलाइन तो वहाँ आपको ऑनलाइन क्वेश्चन पढ़ने की प्रैक्टिस है और स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग करने की आपकी प्रैक्टिस है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को जल्दी रीड कर पाओगे, समझ पाओगे और आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट है रिविजन प्रॉपरली। बिना रिवीजन के कोई भी चीज़ याद नहीं रह सकती। अपना माइंड इतना नहीं है कि हम रोबोट चिट्ठी है नहीं कि कोई भी चीज़ एक बार याद कर ली और हम लगातार हमें याद ही रहेगी। इसलिए आपको वंस टाइम स्टडी, टाइम टू टाइम यूनिट्स को रिवाइज करते रहो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते रहो, टॉपिक वाइज नए नए कॉन्सेप्ट सीखते रहो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पर, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने पर ध्यान दो। और अपने श्योरली आप अगर रिवाइज अच्छे से करोगे, लगातार पढ़ाई से जुड़े रहोगे, तो ही आप इस एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट स्किल के बहुत सारे बच्चों का ये फेलियर का रीजन यही है कि जो एग्जाम के अंदर 180 मिनट या 3 घंटे मिलते हैं उनको मेंटेन करना नहीं आता, उनसे ना क्वेश्चन सोल्व होता। अगर वो डीआई के अंदर शुरू करते हैं तो डीआई में ही अपना टाइम चला जाता है या कंप्रीहेंशन में टाइम खराब कर देते हैं। तो अपना टाइम मैनेजमेंट स्किल को डेवलप करना होगा, जिससे आप अपने क्वेश्चंस को, अपने पेपर को आराम से सोल्व कर पाओगे। आपका पेपर अच्छे से सोल्व होता है, अपने माइंड अच्छे से रहता है और आप समझ पाते हो कि कैसे टाइम को मैनेज करना है। उसके लिए आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। साथ में बार बार आपको ये देखना है कि आपका टाइम के हिसाब से क्वेश्चन टाइमर लगाकर क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करने चाहिए, जिससे आपको पता लगेगा कि टाइम को कैसे मैनेज करोगे। टाइम मैनेजमेंट स्किल को आपने डेवलप कर लिया तो आप आसानी से जेआरएफ क्रैक कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को नॉलेज होती है लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वजह से उनका जेआरएफ या नेट नहीं हो पाता। नेक्स्ट है मैक्सिमम प्रैक्टिस कंप्रीहेंशन और डीआई। जैसे 3 कंप्रीहेंशन यूजीसी नेट के अंदर आते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। जो पेपर 1 है उसके अंदर मतलब एक कंप्रीहेंशन में 5 क्वेश्चन है, 3 कंप्रीहेंशन मतलब 15 क्वेश्चन, टोटल 30 नंबर का, मतलब टोटल 10% वेटेज है कंप्रीहेंशन की, मान रहे हो आप, टोटल का। और ऐसे हम नीचे बात करें तो आपका जो डीआई है उसके 5 क्वेश्चन 10 को ये मतलब टोटल यहाँ पर आपका 40 मार्क्स के 2 ही पार्ट हैं, कंप्रीहेंशन और डीआई। मैं आने वाली वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा कि आप कंप्रीहेंशन को कैसे सोल्व करोगे। जैसे मैंने मेरा यूजीसी नेट का भी एग्जाम दिया कॉमर्स से, मेरे 3 कंप्रीहेंशन काफ़ी अच्छे से मैंने सोल्व किए और कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं आई सोल्व करने में। और डीआई कैसे सोल्व करना है, कैसे प्रैक्टिस की जाए, बार बार आपको हर रोज़ कम से कम 1 घंटा इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आप एग्जाम्स के अंदर इसमें परफेक्ट हो सकते हो। ठीक है, ये जो आपके टिप्स हैं ये सभी, सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, अपना जो सिलेबस उसको चेक करो, प्रिपरेशन के लिए आपका एक शेड्यूल बनाओ, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो और आपका जो प्रोग्रेस है उसको मॉक टेस्ट से रिव्यू करते रहो और स्टडी को केयरफुली करो। लगातार अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आपको स्टडी करनी चाहिए, तभी आप एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। मैंने आपको कुछ टिप्स बताए हैं, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो, इन पर फोकस करते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं जून 2022 में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर आपको 100% श्योर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में अंत तक रहने के लिए थैंक यू सो मच और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और साथ में बहुत जल्द मैं आपके लिए पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स के साथ PYQs ज़बरदस्त लेवल पर आपके लिए लेकर आ रहा हूं, तो हमारे चैनल पर जुड़े रहें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।